सेकेंड टॉपिक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये भी एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट में दो होते हैं, एक है राइट वेंट्रिकल, एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके दरमियान एक दीवार सी होती है जिसको सेप्टम कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, उसमें कोई होल आ जाए, सुराख हो जाए, तो उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये अगर हो जाए तो क्या होता है, जिस साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा उस साइड से दूसरी तरफ ब्लड जाएगा। सही है, तो ज़्यादातर प्रेशर कौन सी साइड पे ज़्यादा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल, लेकिन बास केसेस में जब राइट वेंट्रिकल पे जब ज़्यादा ब्लड जा रहा होता है, तो राइट वेंट्रिकल में जब ज़्यादा ब्लड जा रहा है वो ज़्यादा ब्लड फेंकेगा पल्मोनरी की तरफ, लंग की तरफ जाएगा राइट वेंट्रिकल से ब्लड। तो अगर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब जा रहा है लंग्स की तरफ, अगर लंग्स की वक्त के साथ हाइपरटेंशन हो जाए तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, तो वो बाज़ औक़ात लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा हो सकता है, एडवांस केसेस में हो सकता है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो है, जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा होगा तो उधर तो होल है, तो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल जाना शुरू हो जाता है, रिवर्सल ऑफ शंट हो जाती है। इसको आइसन मैंगर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें इधर यही बात की हुई है, जब पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो लंग का जो रेजिस्टेंस है, वो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो कि राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड सिस्टम को देता है, उसकी रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो शंट जो होता है लेफ्ट टू राइट हो जाता है। नॉर्मल जो लेफ्ट टू राइट होता है वो उल्टा हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले जो है, स्मॉल शंट जो होते हैं वो तो आराम से क्लोज हो जाते हैं। लार्ज शंट जो होते हैं उसमें फिर दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ सकती है, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस भी जिसे कह सकते हैं, अगर वो बढ़ जाए तो फिर अलग से सिम्टम्स होंगे, और अगर ना बढ़े तो फिर अलग सिम्टम्स होंगे। अगर लार्ज होल है राइट वेंट्रिकल राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, और साथ ही साथ वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब लंग की तरफ ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल से, तो ब्लड किधर से किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल, और उधर से जाता जाएगा पल्मोनरी ब्लड, पल्मोनरी फ्लो की तरफ। सिस्टम को कम मिलेगा तो ब्लड जो हार्ट जो है वो ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। सही हो गया। इन्होंने इधर यही बात लिखी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा ग्रोथ फेलियर हो सकता है क्योंकि बॉडी को मिल रहा नहीं है ब्लड। इसके अलावा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अगर क्षण बढ़ा है और साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी, पल्मोनरी रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है, तो उस वजह से क्या होगा, एक तो फ्लो उल्टा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जिसको एजनमेंगर रिएक्शन बोलेंगे, और साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ गई, लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनी ऑन एक्सर्शन, चेस्ट पेन, सिंकोप एंड साइनोसिस। ठीक है, सिंकोप मीन बेहोशी। सही हो गया। साइंस इसकी क्या होगी, सबसे पहले जो है होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा इसमें। इसके अलावा जो है स्टर्नल लिफ्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल इसमें इनलार्ज हो सकता है, तो उसकी वजह से उस टर्नल लिफ्ट होगी, और साथ ही साथ उस जगह पे राइट वेंट्रिकुलर हीव भी होगा, वो जगह बाहर निकलेगी जब बीट के साथ। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाए तो S2 में पल्मोनरी कंपोनेंट की आवाज़ भी आती है, और साथ ही साथ एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में इतना ब्लड नहीं होगा, तो इतने प्रेशर से जब पंप करने पर उसमें प्रेशर होगा ही नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो जब ब्लड पंप करेगा तो प्रेशर कम होगा, तो ऊपर जब ब्लड जाता है एओर्टा में तो वापस रिगर्जिटेशन भी उसमें हो सकती है, एओर्टिक वाल्व एबनॉर्मलिटी भी आ सकती है। तो ये साइंस और सिम्टम्स जो है इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस कैसे होगी, ईसीजी, ईसीजी में हाइपरट्रॉफी नज़र आ सकती है। सही है, दोनों वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी। अगर पीवीआर हाई है तो फिर तो और भी ज़्यादा नॉर्म नज़र आएगी। सही हो गया। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी उसमें साइज में बड़ी होगी, और साथ ही साथ हार्ट भी साइज में बड़ा होता है। लेकिन अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्रीज हो गई है, इतनी इंक्रीज हो गई है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल फिर ब्लड नहीं आता, तो उस वजह से हार्ट साइज नॉर्मल पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल बड़ा नहीं होता साइज में, क्योंकि ब्लड आ रहा नहीं है उस तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो हार्ट नॉर्मल साइज में आ सकता है, साइज डिक्रीज हो सकता है। चेस्ट एक्सरे में हार्ट साइज जो है
इतना फिर मैटर नहीं करता, ज़्यादा मैटर पल्मोनरी आर्टरी का साइज मैटर करता है इसमें। इसके अलावा एकोकार्डियोग्राम करेंगे तो उसमें सेप्टल डिफेक्ट आपको नजर आ जाएगा। तो ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और एकोकार्डियोग्राम इसमें कर सकते हैं। इधर इन्होंने वही बातें लिखी कॉम्प्लिकेशन में, लेकिन इसमें एक नई बात लिखी एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो गया, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और शंट रिवर्सल ठीक हो गया। ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? सबसे पहले तो एंडोकार्डाइटिस अगर कॉम्प्लिकेशन में हो जाए तो उसको ट्रीट करेंगे। इसके अलावा सर्जिकल रिपेयर कर सकते हैं अगर साइज बड़ा है उसका शंट का, और साथ ही साथ रेशो 1.5:1 है या 2:1 है। इसके अलावा एसिम्टोमेटिक अगर पेशेंट और छोटा सा डिफेक्ट हो तो उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं होती।